वेलकम टू जीएस नॉलेज। आइए आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके साथ डिस्कशंस करने जा रहा हूँ और वो टॉपिक है हमारे भारत के संविधान के प्रति, हमारे भारत के सबसे ऊंचे पद के प्रति। तो वो कौन सा पद है? तो वो पद का नाम है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के सबसे जो फर्स्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया होते हैं वो है हमारे राष्ट्रपति जी। आज उनके पावर्स के बारे में हम बात करेंगे और उन पावर में से सबसे जो महत्वपूर्ण पावर है, जो किसी को जिंदगी को बचाया जा सकता है, किसी जिंदगी को कम पनिशमेंट दिया जा सकता है, किसी को स्पेशल ग्राउंड पे उन्हें छोड़ा जा सकता है। आज मैं उस पावर की बात करूं तो हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 72 में ये प्रोविजंस दिया गया है, मतलब ये प्रावधान है राष्ट्रपति जी के पास कि अगर अगर मैं बोल रहा हूं तो कोर्ट मीन्स सुप्रीम कोर्ट ने अगर डेथ पेनाल्टी दे दिया या किसी तरह का सजा दे दिया तो वो हमारे राष्ट्रपति जी के पास आर्टिकल 72 जो भारत के संविधान में ये प्रावधान है और उस पावर्स का इस्तेमाल करके इनमें से 5 तरह के जो टाइप्स हैं राष्ट्रपति जी के पास, वो प्रयोग करके किसी भी केस का वो एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि जब वो डिसीजंस लेंगे तो वो डिसीजंस रिकमेंडेशंस बाय होम मिनिस्ट्री होना चाहिए, मींस होम मिनिस्ट्री रिकमेंडेड करेगी, तब राष्ट्रपति जी उसको डिसीजंस लेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जो महत्वपूर्ण पावर है उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो वो कौन सी पावर है? तो पहला जो पावर है पार्डन, मीन्स इसको हिंदी में हम लोग क्षमा दान करते हैं, यानी माफ करना। आपने कोई ऐसा क्राइम किया है जो रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट कैटेगरी है, माफ करने योग्य नहीं है, लेकिन केस बहुत लंबा चला, करीब 10 साल 15 साल केस चला और उसके बाद कोर्ट ने आपको डिसीजंस दिया कि आपको डेथ पेनाल्टी होगा। क्या होगा? डेथ पेनाल्टी। तो उस सिचुएशंस में जब डेथ पेनाल्टी सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर देगा तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इतने तारीख को फांसी दिया जाएगा, तो जो पेटिशनर होता है तो उनके पास लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो राष्ट्रपति जी के पास जाता है और अपनी आखिरी उम्मीद, जिसको हम आखिरी उम्मीद करते हैं, वो पार्डन का शब्द का इस्तेमाल करके, यानी भारत के संविधान में जो प्रावधान दिया गया है उस पावर का इस्तेमाल करके वो राष्ट्रपति जी के पास आखिरी उम्मीद यानी आखिरी होप लेके जाता है। तो जब वो राष्ट्रपति जी के पास जाता है पार्डन, तो इस पहले ये समझ ले पार्डन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि कंप्लीटली एब्सॉर्बेस द ऑफेंडर। ये राष्ट्रपति जी के पास वो पावर है कि अगर उसको सुप्रीम कोर्ट फांसी भी दे दिया तो राष्ट्रपति जी चाहें तो उसको मुक्ति दिला सकते हैं, यानी उसे छोड़ा सकते हैं, बोलेंगे नहीं फांसी इसको नहीं होगा। वो सिर्फ राष्ट्रपति जी के पास पावर है और जब वो पार्डन कर देंगे तो हर एक चीज से वो बरी हो जाएगा। अब उसके ऊपर जितने सारे केसेस थे सबको हटा लिया जाएगा और एक नॉर्मल जो जिंदगी लाइफ जो कोई सिटीजन जीता है उस तरह का लाइफ वो जीने लगेगा। सोच लीजिए, एक आदमी की मौत से बचाने का पावर हमारे राष्ट्रपति जी का है, लेकिन जब वो ये डिसीजंस पार्डन का लेंगे तो वो जुडिशियल्स की तरह वो नहीं समझेंगे, जुडिशियल्स की तरह वो नहीं समझेंगे, जुडिशियल्स की तरह वो डिसीजंस नहीं लेंगे। वो देखेंगे कि जो कन्विक्टेड है, जिसको डेथ पेनाल्टी दिया गया है, उसके लाइफ को किस तरह समाज में इंपैक्ट करेगा, उसके परिवार को किस तरह इंपैक्ट करेगा। इस ग्राउंड पे राष्ट्रपति जी उसको पार्डन करेंगे। इस ग्राउंड पे ना करेंगे कि वो किस धर्म का है, किस जगह का है, किस गांव का है। समझ रहे बात? तो ये राष्ट्रपति जी के पास पावर है पार्डन करने का और किसी के पास नहीं है। और जैसे ही वो पार्डन करेंगे वो आदमी, वो शख्स नॉर्मल लाइफ जिंदगी का अपना
जीने लगेगा। जिस तरह बिना क्राइम किए पहले जीता था उस तरह वो जिएगा। समझे बात? तो आइए अब मैं दूसरी पार्डन पावर्स की बात कर रहा हूं। दूसरी पावर जो है राष्ट्रपति जी के पास, रिप्राइव। इसका मतलब ये होता है टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, यानी स्पेशली ये डेथ सेंटेंस में होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये सजा दे दिया कि आपको फांसी दिया जाएगा, तो फिर जिसे फांसी दिया जाएगा उसके पास ऑप्शंस है, राष्ट्रपति जी के पास जाके अपने कोई एक ग्राउंड दिखाएगा कि अभी हमारा फांसी को रोक दिया जाए, हमें समय मिलना चाहिए, केसेस को रिव्यू होना चाहिए। तो वो से पावर जो राष्ट्रपति जी इस्तेमाल करते हैं, रिप्राइव। समझे बात? तो ये टेम्पोररी होता है, परमानेंट नहीं होता है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने डेथ का दिन घोषित कर दिया कि अब इन्हें फांसी का सजा दिया जाएगा। जब राष्ट्रपति जी के पास अब जाएंगे, गुहार लगाएंगे, तो पता चला कि राष्ट्रपति जी किसी फॉरेन टूर पे जा रहे हैं, किसी देश की यात्रा पे जा रहे हैं। तो जब तक वो यात्रा करके आएंगे तब तक मालूम चलेगा एक हफ्ता में आपको फांसी पे लटका दिया गया। तो इस चीज को रोकने के लिए, रिप्राइव जो पावर है राष्ट्रपति जी लगाते हैं, ताकि उसमें उसे समय मिल जाए सोचने के, राष्ट्रपति जी को भी समय मिल जाए। जब वो फिर बाहर देश से अपने टूर करके आएंगे, फिर इस पे विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, फिर अपने फैसला को वो सुनाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि उसे खत्म कर दिया है, टेम्पोररी उसे सस्पेंड किया जाता है। इस केसेस का मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं आपको। शबनम, एक अमरोहा डिस्ट्रिक्ट जो यूपी का है, वो अपने परिवार में सबसे ज्यादा अपने परिवार में पढ़ी लिखी लड़की थी। वो एमए की हुई थी और जिस गांव में रहती थी उसे एक 8वीं पास, उस लड़का का नाम था सलीम, जिससे प्यार हो गया। अब वो जब प्यार हो गया तो उसमें ये दिखा रहा है कि प्यार कितना अंधा हो सकता है, इस केसेस में ये दिखा रहा। तो वो सलीम के साथ एक प्लान बनाती है कि क्या प्लान बनाती है कि शबनम बोलती है कि हमारे घर वाले राजी नहीं हो रहे हैं, तो हमारे घर वाले राजी नहीं हो रहे हैं। तो सलीम जो उसका बॉयफ्रेंड रहता है वो कहता है ठीक है, तुम उसे नींद का गोली दे देना, सब कोई सो जाएंगे। और सलीम जाता है उस घर में। जब जाता है तो शबनम ने सबको नींद की गोली खिला दी, सब कोई सो रहे हैं। तो उसके बाद टांगी उठाकर एकदम बेदर्दी की तरह, जिनमें उनका माँ रहता है, बाप रहता है, सबकी उन लोगों ने मर्डर कर देता है। और उसके बाद ये लोग शोर मचाने लगते हैं कि कोई आया मार के चला गया। पूरे गांव में दहशत हो जाता है, पूरा समाज में दहशत हो जाता है। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन होने लगता है तो ये पता चलता है कि शबनम जो है वो प्रेग्नेंट है। तो जब प्रेग्नेंट है तो शादी तो हुई नहीं, तो प्रेग्नेंट कैसी हो गई? तो बाद में ये मालूम चला कि वो सलीम से मोहब्बत करती थी, उसी दौरान वो प्रेग्नेंट हो गई। समझे? तो इस केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने उसे रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट कैटेगरी पाया और डेथ पेनल्टी दिया शबनम को। अगर इस तरह होता है, अगर तो भारत के इतिहास में पहली बार इस तरह होगा कि किसी औरत को मतलब फांसी की सजा पहली बार होगा, डेथ पेनल्टी। अभी तक हमारे देश में औरत को फांसी नहीं दिया गया है। समझ रहे हैं हमारी बात? तो और वो कहां पे होगा? मथुरा जेल। सिर्फ भारत में एक मथुरा ही जेल है इंडिया में जहां पे औरतों को फांसी देने का प्रावधान है, बाकी और किसी जेल में भारत का नहीं है। समझे बात? तो इसमें वो जब डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो राष्ट्रपति जी के पास गई और अपने क्षमा के लिए मांगी। तो राष्ट्रपति ने क्षमा तो नहीं किया, लेकिन रिप्राइव पावर का राष्ट्रपति जी ने इस्तेमाल किया, यानी टेम्पोररी सस्पेंस कर दिया। तो टेम्पोररी सस्पेंस पीछे के कारण क्या थे कि शबनम और सलीम का एक लड़का है जिसका नाम है ताज। उनका ये दलील है कि अगर हमें फांसी हो जाएगा तो मेरा लड़का जो है उसके माँ का साया हट जाएगा। तो अब इसमें बहुत सारे फैसले लेने हैं, तो इसलिए अभी रिप्राइव है, अभी हुआ नहीं है। समझे हमारी बात?
दूसरी राष्ट्रपति जी के पास पावर है, उस पावर का नाम है रेस्पाइट। शब्द रेस्पाइट ही बताता है कि मतलब लेजर सेंटेंस ऑन स्पेशल ग्राउंड, यानी अगर कैदी है, अगर उसकी मान लीजिए फांसी का दिन उसे डिक्लेयर कर देगा, उसी दौरान मान लीजिए उसे किसी तरह का बीमारी हो गया, तो बीमारी अस्वस्थ रहेगा, उस कंडीशन में तो फांसी नहीं दिया जाएगा। या कोई औरत है और वो उसकी प्रेगनेंसी हो गई, समझ में आई बात, तो भी उस सिचुएशन में फांसी नहीं दिया जाएगा। तब तक फांसी नहीं दिया जाएगा जब तक उसका छोटा बच्चा उस माँ के प्रति डिपेंडेंट है। समझ रहे हैं हमारी बात? तो वो पावर जो है राष्ट्रपति जी इस्तेमाल करेंगे, उस पावर का नाम है रेस्पाइट। तो सिर्फ ये स्पेशल ग्राउंड में मिलेगा। आप सोचिएगा कि हर बार हम हर एक तरह यूज कर लें, तो नहीं, सिर्फ वो राष्ट्रपति जी यूज करेंगे, और जब उस पावर का यूज करेंगे तो उसका नाम रेस्पाइट रहेगा। आइए मैं दूसरी पावर्स की बात करता हूं राष्ट्रपति जी के पास, रीमेशन। इसका मतलब यह है रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर, यानी आपको अगर 10 साल का सजा हो गया है तो सजा आपका बदलेगा नहीं, बस टाइम जो है वो कम कर दिया जाएगा। मीन्स 10 साल का सजा है और जेल में आप पत्थर तोड़ लें तो आप पत्थर ही तोड़िएगा, फूल तो तोड़ने वाला कोई काम नहीं किए हैं, क्या फूल तोड़िएगा, तो आप पत्थर ही तोड़िएगा। लेकिन 10 साल के बदले आपको 5 साल कर दिया जाएगा, या 2 साल का सजा हुआ है आपका 1 साल की सजा कर दिया जाएगा। तो इस पावर को हम लोग रिमिशन कहते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं कम्यूटेशन। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको फांसी दे दिया गया और आपने गुहार लगाया राष्ट्रपति जी के पास, तो राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, आपको तो समाज में छोड़ नहीं देंगे कि जाइए अच्छा काम करके आए, जाइए आप घूमिए, ऐसा तो करेंगे नहीं राष्ट्रपति जी। तो क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति जी, कहेंगे कि आपका डेथ पेनाल्टी से जिंदगी भर के लिए यानी लाइफ टर्म के लिए आपको कर दिया जा रहा है। तो इसमें फ्री नहीं किया जा रहा, बस एक नेचर से दूसरे नेचर में चेंज कर दिया जा रहा। पहले डेथ पेनाल्टी था, अब आपका लाइफ टर्म हो गया, मींस जब तक जिंदा रहिएगा तब तक उस जेल में रहे। इसका एग्जांपल है नलिनी। ये नलिनी कौन है, तो नलिनी ये वो शख्स है जो जिन्होंने तमिलनाडु में हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को असैसिनेट किया था, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनाल्टी किया। बाद में जब उन्होंने राष्ट्रपति जी की गुहार लगाई तो राष्ट्रपति जी ने अपने आर्टिकल 72 का इस्तेमाल करते हुए कम्यूटेशंस, कौन सा कम्यूटेशंस, यानी उन्हें डेथ पेनाल्टी से उन्हें लाइफ टर्म में कन्वर्ट कर दिया। लाइफ टर्म समझ रहे ना, किसमें कर दिया, लाइफ टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे राष्ट्रपति जी के पास इतने महत्वपूर्ण पावर है। आप सोच सकते हैं पद ऊंचा है तो पावर भी तो रहनी चाहिए। तो हम कोई ऐसा काम ना करें कि जिसे हमें राष्ट्रपति जी के पास जाना पड़े और इस हालात में जाना पड़े जो राष्ट्रपति जी को हम मजबूर करें आर्टिकल 72 का इस्तेमाल करने। हम राष्ट्रपति जी के पास जाएं, कुछ ऐसा समाज के लिए करें कि उनसे मेडल लेके आए, ना कि अपनी जिंदगी बचाने की गुहार लगाएं। मैं किसी और दिन किसी और वीडियो में राष्ट्रपति जी के किसी और पावर के बारे में बात करूंगा। टिल देन गुड बाय।